आप देख रहे हैं कि कितने सॉफ्ट हैं ये। तो आज हम बना रहे हैं घर पर बर्गर बन्स, जिसे आज मैं अवन और कढ़ाई दोनों में बनाकर दिखाऊंगी। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप कढ़ाई में एकदम परफेक्ट बर्गर बन्स बना सकते हैं। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हम सबके घर में रूटीन में अवेलेबल रहता है, उससे ये बर्गर बन्स ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यीस्ट को एक्टिवेट करना है, जिसके लिए मैंने 3/4 कप जितना हल्का गुनगुना दूध लिया है, इतना सा ही गर्म कि हम इसे आराम से छू सकें। तो सबसे पहले इसमें 2 छोटे चम्मच जितनी चीनी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे यीस्ट। मैं इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप एक्टिव ड्राई यीस्ट भी यूज़ कर सकते हो। दोनों को ही मैं एक्टिवेट करके यूज़ करती हूँ। वैसे इंस्टेंट वाली को आप डायरेक्ट मैदे में भी डाल के यूज़ कर सकते हो, बट पहले एक्टिवेट करना बेटर ऑप्शन है। तो 2 छोटे चम्मच जितनी मैंने ये यीस्ट इसमें डाल दी है। इसे थोड़ा मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसे एक साइड पर रख देते हैं, ताकि यीस्ट ना फर्मेंट होकर अच्छे से फूल जाए। इसके बाद अब बर्गर बन्स को एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आलू। एक मीडियम से साइज़ का उबला हुआ आलू, जिसके छिलके को मैंने निकाल दिया, और इसे अच्छे से ना हमें मैश कर लेना है। आलू से हमारे बर्गर बन्स में स्टार्च ऐड होगा, जिससे ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेंगे। और आलू को अच्छे से मैश करके अब हम इसमें डालेंगे 2.5 कप जितना मैदा। मैं इसे मैदे से बना रही हूँ। अगर आपको बर्गर बन्स को आटे से बनाना सीखना है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और 3/4 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब ये जो यीस्ट का मिक्सचर हमने एक साइड पर रखा था फर्मेंट होने के लिए, अभी आप देख रहे हो कितना अच्छे से ये यीस्ट फूल गया है। अगर आपका यीस्ट इस तरीके से फूल कर तैयार नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि यीस्ट पुराना है, डेड हो गया है। इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। तो अब इस यीस्ट को इस मिक्सचर में डाल के पहले इसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। और ये आटा अभी भी मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो अब हम इसे गूंथने के लिए पानी या फिर दूध ले सकते हो आप। मैं पानी से गूंथ रही हूँ अब। और आधा कप जितना मैंने पानी लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले 1/4 कप डाल के मैंने मिक्स किया, और अभी भी मुझे ड्राई लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और हमारा ये जो डो है ना, इसे हमें सॉफ्ट रखना है। रोटी के आटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा ये। और जो आधा कप पानी मैंने लिया था ना, उसमें से 1-2 चम्मच पानी बच गया है। तो टोटल 3/4 कप दूध और 1/3 कप जितना मैंने पानी लिया है इसे गूंथने के लिए। अच्छा, अब इस आटे को ना हमें नीड करना है, यानी कि अच्छे से गूंथना है, जिसके लिए मैं इसे किचन काउंटर पर निकाल रही हूँ। और ऑयल से मैंने किचन काउंटर को ग्रीस कर लिया है। और इस पे ना अब हम अपने इस आटे को अच्छे से नीड करेंगे। मतलब एक हाथ से पकड़िए, आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, फिर से फोल्ड करिए, पकड़िए, स्ट्रेच करिए और फोल्ड करिए। इस तरीके से हमें अपने इस आटे को कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से नीड कर लेना है, या तब तक जब तक कि ये विंडो पेन टेस्ट क्लियर ना कर ले। वो क्या है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। अच्छा, अब शुरू में ही आपको आटा बहुत अनमैनेजेबल लगेगा, बट आप इसको अच्छे से स्ट्रेच करते जाइए। और 2-3 मिनट तक इसे गूंथने के बाद अब हम इसमें थोड़ा बटर ऐड करेंगे। आप ऑयल भी डाल सकते हो। तो मैंने टोटल 2.5 बड़े चम्मच मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। और बटर ना रूम टेम्परेचर वाला लीजिएगा। मेरा बटर थोड़ा सा ठंडा है, तो मैंने पहले 1.5 बड़ा चम्मच ही ऐड किया, और इसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। और जब आप बटर डाल दोगे ना, आटा थोड़ा सा मैनेजेबल लगना भी शुरू हो जाएगा आपको। 1 बड़ा चम्मच मैं बाद में ऐड करूँगी। आप चाहो तो साथ के साथ एक बार में ही 2.5 बड़े चम्मच डाल दीजिएगा। और बस पकड़ना है, स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है, पकड़ना है, स्ट्रेच करना है। इस तरीके से इस आटे को कम से कम 15-20 मिनट तक हमें नीड कर लेना है। तो 20 मिनट हो गए हैं मुझे इस आटे को नीड करते हुए। थोड़ा सा टाइम लगा, बट काफ़ी अच्छे से ये आटा अब सॉफ्ट स्मूथ हो गया है। और अभी हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, और इस पोर्शन को ना हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। सेंटर से थोड़ा सा पतला करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। अगर स्ट्रेच करने के बाद ये सेंटर का पतला वाला पोर्शन टूटा नहीं, बल्कि इसमें से लाइट पास हो रही है, मतलब विंडो पेन टेस्ट ये क्लियर कर रहा है, इसका मतलब है कि डो तैयार है। अगर स्ट्रेचिंग के टाइम पे ये टूट गया, दैट मीन्स आपके डो को अभी थोड़ा और नीडिंग की ज़रूरत है। बट हमारा ये डो तैयार हो गया है। अब हम इसे अंदर की तरफ टक करते हुए एक बॉल की शेप दे देंगे। और अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे, जिसके लिए जिस बोल में हम इसे गूंथ रहे थे ना, उसी में मैं ऑयल से इसे ग्रीस कर रही हूँ। और इसमें अपनी ये आटे की बॉल रख देंगे। ऊपर से भी हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के इसे हमें किसी गर्म जगह पर ढक कर रेस्ट करने के लिए रख देना है। अगर गर्मी का मौसम है तो 1-1.5 घंटे में ये अपने साइज़ से डबल हो जाएगा। सर्दी में थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है। और इतनी देर में अब हम एक तरफ बर्गर बन्स के लिए मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। तो अगर आप इन बर्गर बन्स को अवन में बना रहे हो, तो आप तो अवन की ट्रे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई नॉर्मल रेगुलर एल्यूमिनियम ट्रे हो वो यूज़ हो सकती है। अगर कढ़ाई कुकर में बनाना है तो उसके लिए एल्यूमिनियम का कोई केक टिन होगा,
वो यूज़ कर सकते हो। नहीं तो घर में कोई भी रेगुलर स्टील की प्लेट या थाली जो होती है ना, उसमें भी बर्गर बन्स बन सकते हैं। मैं आज आपको अवन की ट्रे में और स्टील की थाली दोनों में बना कर दिखा रही हूँ। अगर अवन की ट्रे ले रहे हो तो इसमें तो मैं सिंपली पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ, बटर पेपर लगा दीजिए इसमें। अगर हमने ये ट्रे ली है, इसमें मैंने सिर्फ ऑयल से ही इसे ग्रीस किया है। आप इसमें भी अगर हो तो बटर पेपर लगा दीजिएगा, नहीं तो आपको भी मेरी तरह इसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और इसके बाद अब ये जो डो हमने रखा था, इसे रखे हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है, क्योंकि आजकल गर्मी है। और अभी आप देखिए ये डो जो है ये 2-2.5 गुना फूल गया है और काफ़ी अच्छे से इसमें बबल्स बन रहे हैं, आप साइड से भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका डो फूल जाना चाहिए। तो अब हम अपने इस डो को पंच करेंगे और इसकी सारी हवा हम निकाल देंगे और इसे ना अब हम वापस से नीड करेंगे, जिसके लिए अगेन किचन काउंटर को ऑयल से ग्रीस करके अब मैं इसके ऊपर ये डो निकाल रही हूँ। इसे 1-2 मिनट तक और नीड कर लेना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी के आटे के साथ करते हैं। और इसके बाद ना अब इसमें से मैं 6 इक्वल पोर्शंस डिवाइड कर लूँगी। मैं आज थोड़े बड़े बड़े बर्गर बन्स बना रही हूँ, तो मैं 6 बॉल्स निकाल रही हूँ। अगर आप थोड़े नॉर्मल छोटे साइज़ के बर्गर बन्स बनाना चाहते हो तो 8 ईजिली बन जाएंगे। अच्छा, ये जो बॉल मैंने ली है, अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो ये तकरीबन 120 ग्राम की है। अगर आप नॉर्मल बर्गर साइज़ बनाना चाहते हो तो 80 to 90 ग्राम की बॉल सफिशेंट रहेगी। अब करना क्या है कि इस पोर्शन को इस तरीके से फ्लैट करके ना हल्का सा इस तरीके से अंदर की तरफ हमें टक कर लेना है, ताकि इसमें कोई एयर बबल ना हो और ऊपर की जो सरफेस है ना, ये अंदर की तरफ टक करने से ये भी स्मूथ हो जाएगी और ये एक बॉल की शेप में आ जाएगी। और इसके बाद अब किचन काउंटर पर वापस से इसको रख के हल्का हल्का से इसको इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो हमारी ये बॉल तैयार हो गई है। अब हम इसे रख देंगे अपनी इस ट्रे में। तो इस तरीके से आप ये सारी बर्गर बॉल्स बना लीजिए। बहुत आसान है और बहुत मज़ा आता है इसे बनाने में। अच्छा, वैसे बर्गर बन्स बनाने के लिए ना एक स्पेशल मोल्ड आते हैं, जिसमें अगर आप अपने बर्गर्स को रखेंगे तो वो हाइट में काफ़ी अच्छे बनते हैं। बट मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कुछ फैंसी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, इसमें से ना 5 बर्गर बन्स को आज मैं ओवन में बना रही हूँ और 1 को हम बनाएंगे कढ़ाई में, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं है जिसमें ज़्यादा बर्गर बन्स बन सके। तो अब हमें इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए रखना है, इस तरीके से बॉल्स की शेप देने के बाद, जिसके लिए कपड़े से बस इसे ढककर वापस इसे गर्म जगह पर रख दीजिए आधे से पौने घंटे के लिए, ताकि ये वापस से डबल हो जाए अपने साइज़ में। और एक तरफ अब हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई में ना आप नमक डाल दो, इसमें एक स्टैंड रख के इसे ऊपर से ढक देना और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और अब इन्हें रखे हुए मुझे पौना घंटा हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छे से फूल गए हैं। अगर हम मोल्ड यूज़ करते तो ये ऊपर की तरफ फूलते, हाइट में अच्छे आते, बट क्योंकि हमने कोई मोल्ड यूज़ नहीं किया तो ये साइड्स पर फैल गए हैं। और आप देख रहे हैं कि 2 बर्गर बन्स तो आपस में भी चिपक गए हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेक्सचर में एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो अब हम इसको मिल्क वॉश देंगे, जिसके लिए प्लेन मिल्क लिया है, दूध है ये, बस इसको इसके ऊपर लगा देना है, जिससे बेकिंग के बाद हमारे ये बर्गर बन्स ड्राई नहीं होंगे। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे थोड़े से वाइट सेसमे सीड्स और हमारी ये ट्रे तैयार हो गई है। इसी तरीके से ये जो थाली में हमने रखा है, इसके ऊपर भी मिल्क वॉश और थोड़े से सेसमे सीड्स डाल देने हैं। और इसके बाद अब हम सबसे पहले अपनी कढ़ाई में ही रख देते हैं इसे। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म है तो थाली को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, या तब तक जब तक कि नीचे का सर्फेस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और अगर आप अवन में बना रहे हैं तब आपको प्री हीट करना है अपने अवन को 190 डिग्री के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए, और इन्हें बेक करना है 190 डिग्री के ऊपर तकरीबन 20 to 25 मिनट्स, या तब तक जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। और लास्ट के कुछ मिनट्स के लिए ना सिर्फ ऊपर की रॉड्स ऑन करके ऊपर से कलर दे दीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कढ़ाई वाले की तरफ, जिसे रखे हुए मुझे 20 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से ये फूल गया है। ऊपर हल्के हल्के स्पॉट्स भी आ गए हैं, बट कढ़ाई में बना है तो कलर ऊपर से ज़्यादा नहीं आएगा, बट टेक्सचर इसका एकदम परफेक्ट होगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। तो इसे एक साइड पर रखते हैं और फटाफट से हम चलते हैं अवन वालों की तरफ, जिसे रखे हुए मुझे 25 मिनट हो गए हैं। वाओ, अब देख रहे हो कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये फूले फूले बर्गर बन्स, बहुत ज़्यादा यमी है ये। तो बस जैसे ही आपके बर्गर बन्स अवन से बाहर आए, साथ के साथ हम इसके ऊपर अब मेल्टेड बटर लगा देंगे, ताकि ऊपर की जो सरफेस थोड़ी सी सॉफ्ट, थोड़ी सी मतलब हार्ड हो जाती है, वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से कढ़ाई वाले के ऊपर भी कर देना है। और इसके बाद ना 2-3 मिनट के लिए इसी तरीके से रखा रहने देंगे इसी ट्रे में। और 2-3 मिनट के बाद फाइनली अब फटाफट से हम अपने इन बर्गर बन्स को इस ट्रे से हटाकर एक रैक के ऊपर रख देंगे, क्योंकि ट्रे अभी भी गर्म है तो ये ओवर बेक करेगा हमारे
बर्गर बन्स को, तो आप बस इसको निकाल के अब रैक के ऊपर रख दीजिए। तो ये हमारा थाली वाला बर्गर भी आ गया है और अब हम इसे इसी तरीके से रखा रहने देंगे, इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। और फाइनली अब हमारे ये बर्गर बन्स अच्छे से ठंडे हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और अभी मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ। आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट है ये, बिल्कुल कॉटन जैसे सॉफ्ट, जितना प्रेस करेंगे वापस आएगा। बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये। और कितना आसान है बर्गर बन्स को बनाना। कोई भी ब्रेड आप घर पे बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत और वेटिंग पीरियड लंबा है, बट काम बहुत आसान है। अच्छा, अभी हम इसको कट करके इसके अंदर का टेक्सचर भी चेक कराती हूँ मैं आपको। एकदम परफेक्ट बना है और अंदर से देखिए, आप देख रहे हैं कितनी परफेक्ट जाली आई है इसमें। जैसे मार्केट के बर्गर्स होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। जो आलू हमने डाला ना, उससे हमारे ये बर्गर बन्स एकदम सॉफ्ट, कॉटन से भी ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में ही। तो तैयार हो गए हैं हमारे ये बर्गर बन्स। अच्छा, इससे पहले कि रेसिपी ख़त्म करें, आपको ये कढ़ाई वाले भी चेक करवाने ज़रूरी हैं। तो कलर आप देख रहे हैं, डेफिनेटली कलर में डिफरेंस है, ऊपर से भी और नीचे से भी डिफरेंस रहेगा। बट इसको कट करके इसका टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट जैसे हमारे अवन में बने हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही बर्गर बन्स हैं ये। तो अब अगर आपके पास अवन नहीं है, आप कढ़ाई में बना सकते हैं। परफेक्ट बर्गर बन्स बनेंगे, मेरी गारंटी है आपसे। आप बिल्कुल नहीं पता कर पाएंगे कि अवन में कौन सा है और कढ़ाई में कौन सा, अगर आप ना देखें। तो बस बर्गर बन्स के कलर से तो वैसे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसको तो हमें सेकना ही है। तो अब आप भी बनाइए इन बर्गर बन्स को घर पर। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।